प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने आज का दिन हमारी जिंदगी में दिया। सारा आदर महिमा और जलाल खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम देते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टिमनी को अपनी जिंदगी में रिसीव करने पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि तुम्हें सबसे अधिक तुम जानते हो तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारी माता नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं। तुम जानते हो कि असल में तुम कौन हो। वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा सबसे अधिक जानता है और अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जान सकते और अगर आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे तो आप छुटकारा नहीं ले पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं है तो वहां छुटकारा भी नहीं है। मैं सेवकाई को शुरू करने से पहले बड़ी मुश्किलों से होकर गुजरा था। मैं जब जिस मुसीबत में था उस मुसीबत से कैसे निकला। जब एक दिन मैं बीमारी से दुखी होकर ये सोचकर कि पता नहीं अब जीना है या मरना है, मैं अपने आप को मूर्ख महसूस कर रहा था और बैठा था। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, अपना कंप्यूटर चला, और मेरे कंप्यूटर में एक दाऊद वाला गाना था। पवित्र आत्मा ने कहा, उस गाने पर नाचकर आराधना कर। मैंने वह गाना चलाया और नाचना शुरू किया। उस समय से लेकर अभी तक वह अटैक मुझ पर कभी नहीं हुआ। नाचकर आराधना करने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, परंतु वह मोड़ था जहां से मेरी मुसीबत खत्म होना शुरू हो गई थी। मेरे प्रियो, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो वह आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। वह आपको ये नहीं बता सकता कि इस मुसीबत से बाहर निकलना कैसे है। आप दुखी होकर बैठे रहोगे, उस मुसीबत से मर भी जाओगे, लेकिन आप उस मुसीबत से बाहर नहीं आओगे जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा। अब आप ये सोचें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा। अगर आप लंगर प्रसाद खाओगे, आप नशा करोगे, आप झूठ बोलोगे, आप व्यभिचार करोगे और आपको लगता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर गैर भाषा का वरदान है, आपके अंदर गैर भाषा का वरदान हो सकता है, परंतु आपके अंदर पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं हो सकता। ऐसा संभव है। मैंने नशा करने वालों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है, क्योंकि गैर भाषा एक वरदान है। जब आप अपने दोस्त से झगड़ जाते हो तो आप उसे ये नहीं बोलते हो कि मैंने तुझे पिछले जन्मदिन पर तोहफा दिया था, मुझे वह वापस कर दे। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति से वापस जाता है तो अपने वरदान लेकर नहीं जाता। वरदान उस व्यक्ति के अंदर छोड़ जाता है, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं होता है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा तो उसका पहला लक्षण ये होगा कि आप परमेश्वर और बाइबल को प्रेम करने वाले होंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले व्यक्ति होंगे। जब आप परमेश्वर से अपने कर्मों के द्वारा प्रेम करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होगी और आपके जीवन में छुटकारा होगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आपसे कर्मों के द्वारा प्रेम करूंगी और आपकी आज्ञाओं को मानूंगी और आपके पवित्र आत्मा से भरूंगी। आप मुझे अनुग्रह दे,
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।